नाज़रीन, एक मुल्क में एक बादशाह ने ये चेक करने के लिए कि आया कि मेरी राया को दूध खालिस मिलता है या नहीं मिलता, उसने एक हुक्मनामा जारी किया। उसने कहा कि शहर के दाखिली दरवाज़े पे एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया जाए और फिर कल वहाँ से जितने भी दूध बेचने वाले जो शहर में आते हैं वो वहाँ पे अपने दूध में से एक एक जो गड़वी है वो दूध की भर के उस तालाब में डालें। नाज़रीन, बादशाह सलामत के हुक्म की तामील हुई, तालाब बन गया। वहाँ से गुज़रने वाला हर जो दूध वाला था, गवाला था, वो उसमें एक गड़वी दूध की डाल रहा था। एट द एंड जब सारे गवालों ने, सारे दूध वालों ने वहाँ पे दूध डाल लिया तो फिर अगले रोज़ बादशाह सलामत ने सारे गवाले जो कि शहर के थे उन सबको इकट्ठा किया। और नाज़रीन, वहाँ पे आपको सुन के हैरानी होगी कि बादशाह सलामत को भी हैरानी हुई कि वो पूरे का पूरा जो तालाब था उसमें दूध का एक भी कतरा नहीं था, वो सारे का सारा दूध ही पानी से भर गया। अब बादशाह सलामत ने सारे जो दूध फ़रोख्त करने वाले गवाले थे उनको बुलाया और कहा कि यार ये क्या मुआजरा है। तो पहले वन बाय वन सारे गवालों से पूछा गया। उन्होंने कहा जी कि जब मैं गुजरा तो मैंने एक गड़वी इसमें पानी की डाल दी। मैंने कहा कि इतना बड़ा तालाब है, बकाया दोस्त सहबाब, बकाया जो दूध बेचने वाले गवाले हैं वो तो इसमें दूध डालेंगे, तो मेरी एक गड़वी पानी से क्या फ़र्क पड़ता है। जब दूसरा गवाला आया उससे पूछा, उसने भी सेम जवाब दिया, तीसरे ने भी। इट मीन्स दैट कि जितने गवाले वहाँ से गुजरे सब ने ये सोच कर कि मेरी एक गड़वी पानी से कौन सा कोई ये तालाब पतला हो जाएगा या दूध पानी में बदल जाएगा। नाज़रीन, इस तरह से उन तमाम गवालों ने उस तालाब में पानी ही डाला, दूध का एक कतरा भी किसी गवाले ने नहीं डाला। नाज़रीन, सेम पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ हुआ। आज कुछ 78 ईयर्स गुजर चुके हैं। यहाँ पे जो भी हुक्मरान आया उसने इस तालाब में पानी ही डाला है, दूध का एक कतरा भी नहीं डाला। इवन के बल्कि आप ये कह लें कि जो भी हुक्मरान आया है उसने इस मुल्क से पानी निकाला ही है, उसने इस मुल्क में पानी भी नहीं डाला है। सानहा डी चौक को लेकर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 दिसंबर को पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में एक एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है और कल यौम शुहदाए डी चौक मनाया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर, KPK में, पंजाब में भी और इसके अलावा पूरी दुनिया में, UK, USA में भी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। नाज़रीन, डी चौक के जो गिरफ़्तार मुलजिमान थे उनमें से 32 मुलजिमान को आज जब इस्लामाबाद की एंटी टेररिज्म कोर्ट में जब पेश किया गया तो जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने, उन्होंने जब पुलिस वालों से ये पूछा कि ये क्यों है, किस लिए लाए गए हैं। 32 लोग थे, 32 मुलजिमान थे, 32 गिरफ़्तार शुदा पख्तून थे। तो पुलिस ने बताया जी कि अभी तक इनकी वो शनाख्त परेड नहीं हुई और 30 दिन का रिमांड दिया गया। नाज़रीन, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये जो गिरफ़्तार मुलजिमान हैं इनकी गिरफ़्तारियाँ I-9 और मारगला थाने में डाली गई थी, लेकिन इन मुलजिमान को अटक जेल से लाया गया। जुल्म की इंतहा देख रहे हैं आप, इस मुल्क में हो क्या रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी कहाँ पे डाली गई है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में, और उनको रखा कहाँ गया है, अटक जेल में। और हथकड़ियाँ लगाई हुई थी। जज जुल्करनैन, अबुल असनाद जुल्करनैन ने बड़ा वो सीखपा हुए और पुलिस वालों को कहा कि इनकी हथकड़ियाँ फ़ौरन खोल दो। जब केस सुना गया तो नाज़रीन केस में कुछ था ही नहीं। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने 32 के 32 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया मुकदमात से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने, आपको सुन के हैरानी होगी, उन्होंने कहा कि ये जो 32 लोग आपके सामने पेश किए गए हैं ये तो बेचारे एहतजाज में थे ही नहीं। ये वो पख्तून हैं जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर अपना अपना रोज़गार कमाते हैं और उनको गिनती पूरी करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, ये है इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे। लेकिन मैं दोबारा एक मरतबा फिर जो हमारे जज हैं अबुल असनाद जुल्करनैन साहब, उनको सलाम पेश करता हूँ कि कम अज़ कम यार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ठंडी हवा तो आती है। कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो सिस्टम के ख़िलाफ़, सिस्टम में रह कर भी लड़ना जानता है। फिर उन्होंने 32 लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज किया केस से और इस्लामाबाद पुलिस को ये वार्निंग दी कि अगर इनमें से एक भी बंदा दोबारा गिरफ़्तार हुआ तो मैं पूरी की पूरी पुलिस को हथकड़ियाँ लगवा दूँगा। अब देखें नाज़रीन, जाहिर सी बात है, एक तरफ तो सानहा डी चौक है जहाँ पे सीधी गोलियाँ चलाई गई और फिर उसके बाद लोग शहीद हुए। मैं इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करूँगा। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंप्रोमाइज़ की आदत है, ख़ुसूसन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और ये तमाम लोग जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं, इन्होंने अभी तक भी कोई एक ज़ोरदार आवाज़ नहीं उठाई। आज वो शफीक लुंड जो कि डेरा गाजी खान का शहीद है डी चौक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ज़रताज गुल साहिबा, आज आप ये देख लें कि सानहा डी चौक को अप्रोक्सीमेटली 1 महीना हो गया है और आज वो उसके घर पहुंची हैं ज़रताज गुल साहिबा, और कह रही थी कि मुझ पर प्रेशर है इसलिए मैं शफीक लुंड के घर नहीं जा सकी। नाज़रीन, मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ कि जाहिर सी बात है लड़ाई प्रेशर की है, या तो आप हक़ के साथ खड़े हैं या आप बातिल के साथ खड़े हैं, दरमियानी रास्ता तो कोई भी नहीं है ना।
अब इमरान खान 2 साल से ज़ायद जेल काट रहा है, क्या अपने लिए काट रहा है? इमरान खान डील मारे, आज आराम से अपने बच्चों के पास लंदन चला जाए, वो यहाँ पे रुके ही ना, ठहरे ही ना, तो उसको क्या मिल रहा है? वो इसलिए लड़ रहा है कि ये जो पाकिस्तानी महकूम कौम है, ये जो ग़ुलाम कौम है, यहाँ पे आइन नहीं है, यहाँ पे आज़ादी नहीं है, यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पे पुलिस गर्दी है, दहशत गर्दी है, यहाँ पे हुकूमत गर्दी है। इस सारी चीज़ों से छुटकारा दिलवाने के लिए कौम को इमरान खान बेचारा डयाला जेल में 2 साल से ज़ायद अरसा से उस कैदोबंद की सौबतें वहाँ पर बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन उसकी पार्टी आप देखें, पार्टी कितनी ढिठाई से कह देती है। अब हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि हमने कोई उसके लिए कंडीशंस नहीं रखी, बल्कि हमने अपने मुतालबात रखे हैं। वो 2 मुतालबात इमरान खान साहब की तरफ से आए हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ कि एक तरफ तो हुकूमत, जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को जब मानती ही नहीं है, जब ये कहती है कि ये असम्बलियाँ ही जाली, और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो जल्दी जल्दी फ़ैसले दे रहे हैं और फिर वहाँ पे लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील की जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या आप डायलॉग्स कर सकते हैं हुकूमत के साथ? लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा जी कि हमारे बारे में ये कहा जाता था कि हम डायलॉग नहीं करते, बैठते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, तो अब तो हमने बातचीत की दावत दे दी है, आए आप हमारे साथ बातचीत करें। लेकिन हुकूमत शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल को कमज़ोरी समझ रही है। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि हुकूमत बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करे, गुफ्तो-शुनीद करे, क्योंकि अगर बातचीत की जाती है, गुफ्तो-शुनीद की जाती है, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें सानहा डी चौक भी डिस्कस होगा, फिर उसमें 9 मई भी डिस्कस होगा, फिर उसमें ये जो पुलिस गर्दी पंजाब में की जा रही है ये भी डिस्कस होगी, जो लोगों की गुमशुदगी हैं वो भी डिस्कस होंगी, जो यहाँ पे आज़ादी पे कदगन लगा हुआ है, बोलने की आज़ादी पे, वो भी डिस्कस होगा। तो क्या ये सारा का सारा मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त कर सकती है? नहीं कर सकती ओबियसली। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो आइडिया है, अपनी जो बॉल है, अपनी जो शॉट है वो पुट कर दी है, और अब बॉल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में है। और मुस्लिम लीग नून इंटरनली एक्सटर्नली हुकूमत को लेके ना लेके वो इतनी परेशान है कि उनके पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो बातचीत कर सकें। अल्लाह इस मुल्क का नाज़रीन हामी व नासिर हो। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये वक्ती तौर पे अभी तो कहीं भी नहीं ठहर रहा, अब देखें ये कहाँ जाके ठहरता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।